चलो चलते हैं। आई थिंक सब लोगों ने सॉरी 2017 नहीं है मेरा, असाइनमेंट्स किए हैं कंप्लीट। प्रोसेस में है सर, पूरा ठीक है कंप्लीट ठीक। नहीं हुआ अभी तक। सर वर्ड में करना है या हैंड रिटन? अरे सीक्वल में करना है आपको, वो टेबल कैसे करोगे? अच्छा जो भी आपको करना है टेबल वगैरह सब करना है, वो डॉट सीक्वल के जो फॉर्मेट उसे पे करना है और उसको फिर सबमिट कर देना है ताकि फिर चेक कर सके ना, क्रॉस वेरीफाई कर सके इसलिए। ओके। said that लॉजिकल ऑपरेटर्स। रेसिडेंस आई थिंक आप लोगों को अभी बाय आउट हो चुका होगा, बट फिर भी ठीक है, रेफरेंस के लिए यहाँ पे रख देते हैं। टेबल क्रिएशन तो चलो अच्छा खासा हमने इसमें इन्वॉल्व किया है। टाइम दैट डजंट रिक्वायर्ड, इसको क्लोज कर देते हैं, अनवांटेड इसको। सीक्वल फर्स्ट, एवरेज अपर। अल्टर, हाँ यहाँ पे है ना। हाँ ठीक है, अल्टर अपडेट और ठीक है। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स के पहले, अब बिफोर गोइंग टू लॉजिकल ऑपरेटर्स, कुछ चीजें हैं, कुछ छोटे छोटे चीजें हैं ना जो हम छोड़ देते। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे कि डीडीएल जो हमारा लैंग्वेज है उसमें कुछ कमांड्स है, क्रिएट, अपडेट, ट्रंकेट, है ना, जैसे, और डीएमएल में अल्टर, इंसर्ट, ऐसे कुछ। तो उनमें से कुछ चीजें हैं जो हम वो भी हम देखें, क्योंकि डेटा क्रिएट करने के बाद में अपडेट भी करना होता है। अपडेट मतलब क्या बेसिकली? अपडेट और अल्टर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ओके, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दोनों चीजें अलग अलग क्यों है। क्योंकि अब जब बात करते अपडेट, अपडेट आता है डीडीएम में, सॉरी डीडीएम बोल रहा हूँ, डीएमएल में, और ALTER अल्टर जो आता है ये है DDL में। अब आप बोलोगे सर ये अल्टर भी तो वही हुआ, अपडेट भी तो वही हुआ है, बट नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। डिफरेंस क्या है हम उस पर आप डिस्कस करते हुए देखो। अब एक टेबल चाहिए मुझे, बाकी का इन्फॉर्मेशन रहने दो, ठीक है। अपडेट से हमारा ये टेबल है। इस टेबल के अंदर में ऑब्वियसली जब कभी भी हम क्रिएट टेबल करते हैं तो क्या होता है, A B C and D सो ऑन, जो भी आपका कॉलम नेम है डिफाइन करना ही पड़ता है। विथ डिफाइनिंग ऑफ particular name of that label जिसे कहेंगे, label of that column we need to also define data type। डेटा टाइप बोलो, कंस्ट्रेन बोलो, प्राइमरी की बोलो, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है अपडेट उसे। लेट्स से हो सकता है कि इन फ्यूचर में फिर काम करते समय, आगे आगे बढ़ते समय आपको याद आए कि अरे जो डेटा टाइप मैंने फॉर एग्जांपल इंटीजर दिया है, ये क्या हो गया कि इंटीजर के बजाय फ्लोट ये देना चाहिए था। या फिर ऐसा हो सकता है मैंने यूज फ्लोट तो किया है, लेकिन सिंस इट वाज एन सीरियल नंबर तो वहां पे 1.0 2.0 कुछ इस तरह से, जिसका डेसिमल से कोई कंसर्न ही नहीं है, तो व्हाई शुड आई गिव इट फ्लोट, मैं इसे इंटीजर में कर देता हूं। ओके, लाइक दैट। सो बेसिकली कन्वर्टिंग दिस डेटा टाइप और altering the data type or altering the data type, now this data types where it belongs,
it belongs to your DDL, data definition language, where at initial stage, when you create your table, there we need to provide it, isn't it? So again, whenever we need to change any, or let's say whenever we need to change any particular um, element, entity within that particular table, and if that command belongs to DDL, data definition language, where it belongs to structure of a data, schema of a data, you need to use alter option. You need to use alter option. It means simply that this label name, if you want to change the label name, alter use करना है. If you want to change the data type, alter use करना है. If you have to add constraint, alter use करना है. मतलब बेसिकली डेटा के स्ट्रक्चर, डेटा के स्कीमा के साथ में आपको जो जो चेंजेस करने हैं वो सिर्फ अल्टर के साथ ही यूज कर सकते हो. नाउ अपडेट कब यूज कर सकते हैं फिर? फॉर एग्जांपल लेट्स से कि फर्स्ट, लेट्स से एक्स बंदा है, एक एक्स बंदे का एज 36 है, उसकी सैलरी लेट्स से 10K है. फिर आपको याद है, अरे रे क्या हो गया, मैंने एंट्री तो कर दिया, अभी मैंने एंट्री तो कर दिया, फिर याद है, अरे शिट, इट वाज नॉट 10K, इट वाज 20K, बट माय मिस्टेक क्या हुआ, मेरी नजरों से 10K आ गया, तो मैं 10. अब मुझे क्या करना है, आई नीड टू चेंज दिस वैल्यू ओनली. अब वैल्यू कैसे चेंज करेंगे हम? आपका जो भी टेबल नेम है, टेबल नेम में जाना है, टेबल नेम में रेफरेंस देना है कि कौन से कॉलम से है वो, और उस कॉलम में जाके विद रिस्पेक्ट टू द अदर रेफरेंसेस और उसी की वैल्यू को, अगर वो यूनिक वैल्यू तो उसी वैल्यू को, या फिर विद रेफरेंस टू अदर वैल्यूज, wherever you find x person, wherever you find x person, उसका जो सैलरी है उसका क्या कर दो, 20K कर दो. तो इस तरह से अगर एक सिंगल वैल्यू आपको आपके टेबल में से एक सिंगल वैल्यू को चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, तो हम अपडेट करेंगे. वेराज अगर आपको आपके टेबल के अंदर के स्कीमास मतलब क्या है, क्रिएट करते समय टेबल का नाम, टेबल का डेटा टाइप, टेबल का कंस्ट्रेंट, टेबल का साइज, जो कुछ भी चेंजेस करना है, वी हैव टू टेक अल्टर. क्लियर है? गाइस एम आई क्लियर? ओके, सो ये दोनों चीजें है क्या, आज देखते हैं. अभी मैं क्या करता हूँ, जो है डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएटेड है मेरे पास में स्टूडेंट करके, बिकॉज आई थिंक दे आर, किसी को एक्टिवेट कर देता हूँ. आपको अगर आपका डेटाबेस नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स है, अगर आपको आपका डेटाबेस नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल टेबल में है कि मेरे पास में स्टूडेंट्स है ऑलरेडी, तो मैं ड्रॉप नहीं करूंगा. अगर नहीं चाहिए तो क्या कर सकते हैं, आपको क्या है, ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम दे देना है, इट विल गेट ड्रॉप आउट, आपके डेटाबेस से निकल जाएगा. अगेन ठीक है, क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट्स, इतना ठीक है. हम्म अब यहाँ पे आते हैं, क्योंकि ऊपर की जो डिटेल सेट्स हम लेट्स से क्या है मैंडेटरी, या फिर बोलो कि कुछ यूजफुल जो कोड्स है जो यूज करते रहते हैं रेगुलर बेसिस में, तो लिखा है. हम क्या कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग अ टेबल एंड द नेम ऑफ दैट टेबल विल बी स्टूडेंट्स. क्या होगा उस टेबल के अंदर में, कंसिस्टिंग ऑफ रोल नंबर जो कि इंटीजर नंबर है, नेम होगा जो कि कैरेक्टर है 20 का, देन अगेन क्लास है, स्पेस दे सकते हैं बीच में, क्लास है जो कि इंटीजर, क्लास मतलब 1 2 10 तक क्लास. देन अगेन सेक्शन है कैरेक्टर 1. अब सेक्शन में ए बी सी डी ई करके है उतने सेक्शन, अगर जेड तक तो कोई जाता नहीं है, सो सेक्शन में भी बेटर. हाँ, यहाँ पे हो सकता है कि आप कैर के जगह बैक कैर दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आगे. नाउ अब इस टेबल का डिटेल देखते हैं कैसे है ये क्रिएटेड. दिस इज हाउ इट इज क्रिएटेड. रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन एंड फीस. फीस अच्छा बाद में ऐड किया मेरे ख्याल से. लेट मी क्या करता हूँ, मैं ड्रॉप ही कर देता हूँ इस टेबल को, ओके, ताकि हम चेंजेस कर सके. अदरवाइज क्या ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट. ड्रॉप टेबल, टेबल टेबल टेबल, ये भी अच्छा है. ड्रॉप टेबल students.
कंट्रोल एंटर। ओके, टेबल चला गया, इसको भी वापस भेज देते ताकि बाद में बीच में ना आए। क्रिएट करते हैं। सो क्रिएट अ टेबल विद दिस नेम स्टूडेंट्स, रन करते हैं। फाइन, ग्रीन मार्क आ गया है नीचे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यस, स्कीमा इस तरह से दिखाएगा। रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, यस इट इज दैट। नाउ डिस्क्रिप्टिव स्टूडेंट्स, डिस्क्राइब द स्टूडेंट टेबल, यस। इंटीजर है, नल वैल्यू एक्सेप्ट यस करता है, नेम में भी नल वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब कहीं पे भी कंस्ट्रेंट कुछ अलाउड नहीं है, सब कुछ बाय डिफॉल्ट यस है, ठीक है। अच्छा, ड्रॉप यहाँ पे है, था यहाँ पे, ठीक है। शो टेबल्स में आप चेक करोगे तो ओनली आई थिंक एक ही है, वो ज्यादा कुछ नहीं है स्टूडेंट करके। सो जितने भी टेबल्स है मेरे उस पर्टिकुलर डेटाबेस में, इट्स ओनली वन। देन रिक्रिएट यहाँ पे क्या है, विच इज एडमिट, वही है, कोई चेंजेस तो नहीं है। सो लेट इट बी दैट। अब देखो, अब क्या करना है मुझे, मेरा जो स्टूडेंट करके ये नेम है ना टेबल, उसमें एक मुझे प्राइमरी की ऐड करना है। प्राइमरी की मतलब बेसिकली है क्या, देखो देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कीज। ओके, पी के शॉर्ट में जिसे प्राइमरी की कहते हैं, एफ के जिसे शॉर्ट में फॉरेन की कहते हैं, सी के जिसे कैंडिडेट की कहते हैं, अगेन सी ओ एम की कॉम्पोजिट की कहते हैं, अगेन वो कॉम्पोजिट कॉम्पोजिट की याद नहीं है बट ठीक है। सी के है कैंडिडेट की। अब ये तीनों में की में डिफरेंस या फिर की है क्या, ओके लेट मी शो यू। अभी जैसे हमारे टेबल में मैं एक क्या करता हूँ, वैल्यू इंसर्ट करने, चलेगा पहले इंसर्ट कर देते हैं। लेट मी इंसर्ट सम वैल्यू, एक वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, ब्लैंक है नहीं, टोटल वैल्यू 1, display the structure of a data, insert value, insert a new row into, ये जरूरत नहीं है, आई कैन जस्ट दोबारा वापस आएगा सब ठीक। हाँ, मैं एक इंसर्ट करता हूँ डेटा, ये हो गया डन। हाँ, अब मैं क्या करूँगा इसे, बाकी कोई डुप्लीकेट तो आया नहीं मेरे ख्याल से, इंसर्ट का नीचे नहीं है कहीं भी, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, 1 2 3 4 5 सीक्वेंस सही है, 7 8 तक ठीक है, 9 है, ठीक है। अल्टर की इसे प्राइमरी की करने से पहले ठीक है। अब यहाँ पे देखो, प्राइमरी की, एफ की, फॉरेन की और कैंडिडेट की में डिफरेंस क्या है, देखो। अब हमारे डेटा सेट में मैं इसे पहले रन करता हूँ, टेबल में जो डेटा आ चुका है हमारे पास में, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। सो यू विल सी दैट रोल नंबर 1 रवि जिसका नाम है, क्लास 10th का बंदा है, सेक्शन ए में है। ओके, एक चीज आपके आ गई है। अब जब हम बात करते हैं पी के, एफ के और सी के, अब इसमें डिफरेंस क्या है, देखो। पहले हम इसको समझते हैं, प्राइमरी की और सी के, बाद में एफ के, क्योंकि इसके लिए 2 टेबल जरूरी है। वी रिक्वायर 2 टेबल्स टू वर्क ऑन इट, क्योंकि रेफरेंस के लिए चाहिए होता है, आएंगे तब बात करेंगे। अभी यहाँ पे थ्योरेटिकल बता देता हूँ मैं, बट प्रैक्टिकली मैं दिखाऊंगा। अभी के लिए हम ये दोनों चीज पे फोकस करेंगे। अब ये दोनों चीजें है क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर आप रोल नंबर देखोगे, कोई भी क्लास में जाइए, 1 से लेके जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको सबको एक एक नाम, एक नंबर अलॉकेट किया होता है। मतलब क्या है, उस पर्टिकुलर क्लास जैसे 10th क्लास का ए सेक्शन में अगर मैं जाके रोल नंबर 3 कॉल करूंगा, तो पर्टिकुलरली 3 नंबर क्या है, एक कैंडिडेट का नाम है, उसको बिलोंग करता है, उसका पूरा इंफॉर्मेशन मेरे सामने आ जाएगा। सेम वही अगर मैं 5th क्लास में जाता हूँ, ए सेक्शन में जाता हूँ, तो 3 ही बोलूंगा, लेकिन क्या होगा, उसका बंदे का नाम चेंज। मतलब ये क्या है, क्योंकि देखो क्लास 10th में जाके मैं 3 रोल नंबर कॉल करूंगा, तो जो 5th क्लास में ए वही बंदा नहीं आएगा। मतलब क्या है, ये यूनिक नंबर होता है। रोल नंबर क्या होता है, ये यूनिक नंबर होता है। ये सेम वैल्यू पे नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा रोल नंबर 2 कॉल आउट करने से 4 या 5 लोग नहीं आते, ओके, सिर्फ एक ही बंदा आता है। So it is designated as a let's say यूनिक की। प्राइमरी की का फंक्शन क्या है, प्राइमरी की बेसिकली आप किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम को अगर ये अलॉट कर देते हो, इसे एलोकेट कर देते हो, तो उसका मीनिंग क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें इसे करना है पीके करके, तो रोल नंबर क्या हो जाएगा, इट विल एक्टिंग एज अ प्राइमरी की विच विल नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स, वो डुप्लीकेट अलाउ नहीं करेगा। और दूसरा, आपके कॉलम में नल वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, नो नल वैल्यूज।
नो डुप्लीकेट्स अलाउड, नो नल वैल्यूज अलाउड। मतलब क्या है, आपको आप नाम उसका ना दे भले ही चलेगा, लेकिन अगर किसी का टू रोल नंबर आ चुका है, उसका नाम नहीं है तो चलेगा, लेकिन कौन से क्लास में सेक्शन में बाकी का दो, लेकिन ये टू नंबर को आप यहाँ पे ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। ऐसा नहीं होगा कि सबका नाम डिटेल आया जा रहा है, आपने रोल नंबर नहीं डाला है, नो इट विल नॉट। इट हैज कंपल्सन, इट इज कंपल्शन दैट पहले रोल नंबर और बाकी का बाद में, प्राइमरी की। कभी भी डेटा को फेच करते समय जैसे होता है ना, आपके क्लास में आपके तो टाइम में पता नहीं, बट मेरे टाइम में अब दीपक नाम जब आया था तो इट वाज वेरी कॉमन कि भाई मेरे क्लास में कम से कम 2-3 थे। तो ऐसे केस में होता क्या, तय कहते कि हाँ दीपक कॉल किया तो कौन सा दीपक, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या है, रोल नंबर कॉल करोगे तो डुप्लीकेट है, कोई कंसर्न है, कोई कंसर्न नहीं रहता है, इट्स वेरी यूनिक है, तो उस तरह से। तो आपके रेफरेंस के लिए, इंडेक्स के लिए भी काम आ जाता है, कॉल आउट वैल्यू करने के लिए भी, सर्च के लिए भी वैल्यूज आ जाता है फट से, इट बिकम्स इन मच मेनियर वेज हैंडी आ जाता है वो। तो प्राइमरी की हमारी सी के कैंडिडेट की क्या है, लेट्स से फॉर एग्जांपल जैसे हमारा आधार कार्ड है। अब आधार कार्ड क्या है आपका, ये प्राइमरी की, क्योंकि यूनिक है। वैसे ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका पासपोर्ट, आपका पैन कार्ड नंबर, ये सब चीजें भी तो यूनिक है। ना, अब आप पे चॉइस, अगर आपके डेटा में कहीं पे अगर ऐसे सब ये आपके रिपोर्ट्स हैं, ये सब डिटेल्स अगर अवेलेबल है किसी एक डेटा में, तो ऐसे केस में आप इनमें से कोई भी आप, लेट्स से कि आपने आधार कार्ड इसको पीके बना दिया है, यू हैव सेड कि भाई आधार कार्ड मेरा प्राइमरी की रहेगा। बट अदर देन दिस, हो सकता है कि दूसरे कहीं टेबल में या फिर कहीं दूसरे रेफरेंसेस के लिए आपको दूसरे की रेफरेंसेस पड़े या फिर दूसरे यूनिक वैल्यूज के रेफरेंसेस पड़े, तो वो क्या होंगे, सी के कैंडिडेट कीज। क्लियर है? सीके सर एक बार और बताइए। जैसे आधार कार्ड को आपने कंसीडर कर लिया है कि वो प्राइमरी की ही रहेगा, बट अदर देन आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट नंबर और योर पैन नंबर, दोज आर आल्सो यूनिक, वो डुप्लीकेट कहीं नहीं होता है। तो हो सकता है कि कहीं और जगह पे इंस्टेड ऑफ आधार कार्ड आपको यूज पड़े इस तरह के पर्टिकुलर कॉलम की, इस तरह के रेफरेंस की, इस तरह के कि वो यूनिक हो। तो इंस्टेड ऑफ प्राइमरी की जो अलर्ट हो चुका है, उसके अलावा कौन सा है, सो देयर आर ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट एंड पैन कार्ड विच आर एज इक्वल एज इंपॉर्टेंस विद आधार कार्ड। सो ये क्या हो गया, कैंडिडेट की। इट इज नॉट प्राइमरी की ओवर हियर, बट इट कैन एक्ट एज अ प्राइमरी की। क्लियर है? कैंडिडेट की तभी आएगा जब अपन को एक बार प्राइमरी की दे चुके हैं और उसके बाद फिर से कुछ यूनिक वैल्यूज अगर देनी है तो फिर कैंडिडेट की करके अपन मेंशन करें। नहीं नहीं ऐसा नहीं किया, इट इज नॉट कंपल्सरी समथिंग लाइक दैट। देखो, अगर आपने यहाँ पे प्राइमरी की अलॉट नहीं किए तो भी ये सब के सब कैंडिडेट की है ना। क्यों कैंडिडेट, फॉर प्राइमरी की दोस आर कैंडिडेट्स। सर दूसरा एक एग्जांपल बताइए लोकेशन। उसका क्या एग्जांपल बताऊं आपको मैं, लेट्स से एम्प्लॉय आईडी। ओके, कंपनी में जाके आपको एम्प्लॉय आईडी सर्च करना है, तो एम्प्लॉय आईडी क्या है, हर एक इंडिविजुअल का अलग होता है, यूनिक होता है, वो चेंज नहीं होता है। बट अगेन, अगर आपको किसी डिपार्टमेंट में, लेट्स से एचआर का डिपार्टमेंट है या फिर किसी लेट्स से मेंटेनेंस या फिर लेट्स से किसी आईटी का डिपार्टमेंट है, आपका एम्प्लॉय आईडी जो कि कंसिस्टिंग है ना, हो सकता है कि एम्प्लॉय आईडी क्या है, पूरे कंपनी के लिए अलग एक पर्टिकुलर नंबर होगा। लेकिन वही चीज आप अगर पर्टिकुलर एचआर है ना, आप पर्टिकुलर किसी एचआर डिपार्टमेंट में जाते हो तो आपका वहां पे लेट्स से, हाँ ठीक है, लेट्स से एम्प्लॉय के साथ में अकाउंट नंबर, ओके अकाउंट नंबर है, देन आपका व्हीकल नंबर, देन आपका लेट्स से मोबाइल नंबर। पीएफ नंबर। हाँ मोबाइल नंबर भी कह सकते हैं, पीएफ अकाउंट, एक करेक्ट करेक्ट। तो बेसिकली है क्या, देखो एम्प्लॉय आईडी के अलावा, अब ये तो आपका यूनिक है कंपनी में किसी भी एक बंदे को जानने के लिए। लेट्स से कि अगर आपके पास एम्प्लॉय आईडी नहीं है किसी उस प्रॉपर उस बंदे का, लेकिन उसने आपको बोला है कि आप क्या कीजिए, मेरे जो पार्किंग लॉट है वहां से जाइए और व्हीकल जो है ना, व्हीकल का नंबर, ये व्हीकल का नंबर है, मुझे निकाल के आइए, तो ठीक है ना। उसके लिए आपको एम्प्लॉय आईडी की कोई जरूरत नहीं है। अगेन, अगर वो बंदा कहता है कि आपको क्या करना है, आपको मेरे कंपनी में
इस पीएफ अकाउंट के बेसिस में आप चेक करोगे तो मेरा आपको डिटेल्स आ जाएगा कि भाई ये पीएफ अकाउंट का जो बंदा है उसका नाम क्या है, डिटेल्स क्या है, आप वो बैंक से निकाल सकते हो। कि देखो डिटेल्स आपको कहाँ से चाहिए, बैंक से चाहिए, यू डोंट हैव टू गेट इट फ्रॉम आपकी कंपनी से। सो ऐसे केस में पीएफ अकाउंट आपको हेल्प करेगा। अगेन